नमस्कार, जय भीम। आज हम जानेंगे एक नेता हैं जिनका नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य। यानी स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत चर्चा में रहते हैं। लगभग 4 साल से मीडिया में बने हुए हैं और अपने बातों के लिए ही जाने जाते हैं और बेबाक बोलते हैं। मतलब ये धर्म पे भी बोलते हैं, जो सच होता है वो बोलते हैं। क्योंकि इससे पहले रामचरितमानस पे भी इनके द्वारा बोला गया था, अन्य कुछ कारणों पर भी बोला गया था। और ये अगर आप लॉजिकली देखेंगे तो इस समय चर्चा में इसलिए हैं कि अभी किसी सभा से ये जो नेताजी हैं केशव प्रसाद मौर्य जी आ रहे थे। होता है कि सोचिए इनके पीछे पूरी सिक्योरिटी थी। एक व्यक्ति आता है, माला लेके आता है, माला पहनाता है, माला पहनाने के बाद उनको थप्पड़ मार देता है। अब वो जो पकड़ा गया 2 व्यक्ति, तो आप आगे तो आप सोच लीजिए उन लोगों का क्या हाल हुआ होगा। इतना मार मारे वो लोग, इनके पार्टी के लोग। कोई छोड़ेगा? आप किसी के प्रतिनिधि को मार देंगे, किसी के मुखिया को मार देंगे तो कोई छोड़ेगा? गलत बात है। आप किसी के विचार से असहमत हो सकते हैं, लेकिन मारा मारी वाला सिस्टम ये वर्तमान समय में भारतीय लोकतंत्र के लिए और समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि कुछ धार्मिक संगठनों के द्वारा इल्ज़ाम लिया गया था, आरोप लिया गया था कि इनको मारा जाए। कारण है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो लोग अभी भड़क रहे हैं वो गलत तर्क है। कारण है कि अगर वो लोग जितने भी हिंद, जैसे करनी सेना है, करनी सेना भले केशव प्रसाद को मारने की धमकी देती है, बाकी जो एक और समाजवादी पार्टी के नेता थे उनको मारने की जो योजना बनाती है, अलग बात है। कारण है गलत है, क्योंकि अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो सनातन का बदनामी है, उनके धर्म की बदनामी है। कारण है कि हिंदुज़म का तो इतिहास है पूरे दुनिया में। हिंदुज़म तो बोलने के लिए ही माना जाता है। हिंदुज़म जितना आज़ादी देता है, जितना सनातन जो है, जितना सनातन में बोलने की आज़ादी है उतना दुनिया के किसी धर्म में नहीं है। और सनातन की ही खूबसूरती है कि बोलने की आज़ादी देती है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके धर्म की बदनामी। आप सोच के देखिए, जितने लोग धर्म पे जो मार रहे हैं करनी सेना के लोग, आप सोचिए कि आप ही के धर्म में और आप ही के देश में, आप ही का ऐसा देश है जिस धर्म में, जिस देश में आपका हिंदुज़म था, जहाँ पे आपका सनातन धर्म था, वहाँ पे महात्मा बुद्ध पैदा हो गए। किसी देश में महात्मा बुद्ध पैदा नहीं हो पाते। यही भारत की खूबसूरती है। किसी देश में जैन धर्म के तीर्थंकर महावीर स्वामी पैदा नहीं होते, किसी धर्म में नहीं हो पाते, इस्लाम पैदा नहीं हो पाता। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा आपके देश की खूबसूरती। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर गलत बात है और आपकी और हमारी देश की बेइज्जती है, छवि खराब होगी। क्योंकि आप सोचिए, इसी धर्म में, इसी धरती पे पैदा हुए महात्मा बुद्ध, सिद्धार्थ क्या कह रहे हैं कि कर्मकांड खराब है, मतलब ये पूजा पाठ खराब है, हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं। फिर तो हिंदू धर्म का पतन कहाँ हो रहा है? फिर भी तो हिंदू धर्म इतना फैल रहा है। जैन धर्म के तीर्थंकर यहीं पैदा हुए। तो भारतीय संस्कृति और हिंदुज़म बोलने की ही आज़ादी देता है। और अब भले आर्टिकल 19 आज बोलने की आज़ादी देता हो, लेकिन भारत धर्म तो, भारतीय जो संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति है, वो तो बहुत पहले से बोलने की आज़ादी देती है। आप सोचिए, सिंपल थ्योरी, एक व्यक्ति आता है, जैसे एक व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है ईसा मसीह। वो कहता है कि हम ईश्वर हैं। ईश्वर कहने की वजह से वहाँ के लोग उसको सूली पर ठोक ठाक कर लटका दिए, मर गया वो। इस्लाम में है कोई किसी का औकात है जो बोल देगा पूरे कंट्री में, इस्लामिक देशों में कि हम भगवान हैं? काट के लोग फेंक देंगे। बोले तो थे, एक व्यक्ति थे अल हलक, उनको लटका दिया सब तो है। लेकिन हिंदुज़म में ऐसा नहीं है। यहाँ के जो परमहंस हैं वो क्या कह रहे हैं कि हम ब्रह्मास्ति, वो कह रहे हैं कि हम ही ईश्वर हैं। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, परमहंस, मीराबाई, कैसे कैसे लोग नहीं पैदा हुए भारत में। राजा राम मोहन राय, क्या विचारों की स्वतंत्रता नहीं होती तो क्या राजा राम मोहन पैदा हो जाते हैं? राजा राम मोहन पहले अपने धर्म के बारे में, अपने समाज के बारे में बुराई कर रहे हैं तो पैदा नहीं हो पाते। तो हिंदुज़म की खूबसूरती आप इसी को समझिए। बोलेंगे तो हमारी आपकी बेइज्जती होगी। तो क्योंकि सोचिए, उस धर्म में पोप क्या कह रहा था, इस्लाम में, वहाँ पे यूरोप में, कि आओ हम तुम्हारे लिए सर्टिफिकेट बना के देते हैं, तुम स्वर्ग में जाओगे कि नर्क में जाओगे। तो ये केवल भारत में हो सकता है। और भारतीय संस्कृति बहुत पुरानी है, पूरे दुनिया का कहा जाता है ना कि यूनान और रोमा मिट गए सभी जहाँ से, बाकी मगर अब तक नामो निशा हमारा। कुछ है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ऐसा थोड़ी कहा गया है। हिंदुस्तान की संस्कृति बहुत पुरानी है और बहुत अलग मतलब रखता है रुतबा और अलग स्थान रखता है भारत। वर्तमान में कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से भारत की थोड़ी सी छवि खराब हो रही है, लेकिन भारतीय संस्कृति का कोई तोड़ नहीं है। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। जय भीम, जय भारत, नमस्कार।